कभी सोचा है कि ऑनलाइन दोस्तों के साथ होने वाली फालतू की बातें, जैसे कि हाथी कूद क्यों नहीं सकते, अचानक एक असली एडवेंचर ट्रिप में बदल सकती हैं? आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है, इंटरनेट की दुनिया से निकलकर एक यादगार सफर तक। तो चलिए देखते हैं कि जब डिजिटल दुनिया असलियत से टकराती है तो होता क्या है। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई कुछ बहुत ही गंभीर सवालों से, जैसे हाथी क्यों नहीं कूद सकते, या फिर अगर रात में कंबल से पैर बाहर निकाला तो क्या बिस्तर के नीचे छिपा मॉन्स्टर आपको खा जाएगा। ये कुछ ऐसे ही सवाल थे जिन पर कुछ ऑनलाइन दोस्त हर रात को बहस किया करते थे। और फिर एक रात इन्हीं बहसों के बीच हमारे नैरेटर ने अचानक कह दिया, यार तुम लोग सच में अच्छे हो, चलो मिलते हैं। बस इस एक लाइन ने पूरी ग्रुप चैट में सन्नाटा ला दिया, क्योंकि ऑनलाइन दोस्ती का एक ही तो अनकहा नियम होता है, ऑनलाइन दोस्त असल में कभी नहीं मिलते, है ना। और यहीं से कहानी ने ले लिया अपना पहला मोड़। एक ऑनलाइन मजाक अब हकीकत बनने जा रहा था। जो बात सिर्फ एक चैट बॉक्स तक ही सीमित थी, वो अब असल दुनिया में कदम रखने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? किसी ने भी इस आइडिया का मजाक नहीं उड़ाया, सबके सब तैयार हो गए। और देखते ही देखते दिसंबर में मुंबई से गोवा तक की एक पूरी ट्रिप प्लान भी हो गई। वो ऑनलाइन अजनबी अब सच में एक दूसरे से मिलने वाले थे। तो अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर, हमारे नरेटर पर। वो अपने गांव से पहली बार सपनों के शहर मुंबई पहुंचा था, और यहां से शुरू हुआ एक ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी भी छोटे शहर वाले के लिए किसी अजूबे से कम नहीं होता। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहली चीज जिसने उसे चौंकाया, वो कोई ऊंची इमारत या कोई फिल्म स्टार नहीं था। वो थी एक चलती फिरती सीढ़ी, यानी एक एस्केलेटर। वो उसे देखकर इतना हैरान हो गया कि उसे एलिवेटर कहने लगा, क्योंकि ऐसी चीज उसने अपने गांव में भला कहाँ देखी होगी। और मजे की बात यह है कि वो इस एस्केलेटर की तुलना अपने गांव के पुल से करने लगा। उसके हिसाब से गांव का पुल तो जैसे सीधे अंतरिक्ष में जाता था, इतना ऊंचा कि कुली को उठाने के लिए भी एक और कुली की जरूरत पड़ती थी। और उसके सामने मुंबई का यह साधारण सा एस्केलेटर बस यूं ही चले जा रहा था। अच्छा, पहला झटका तो एस्केलेटर था, दूसरा झटका मुंबई ने दिया पैसों को लेकर। अपार्टमेंट तक जाने के लिए एक टैक्सी का किराया था पूरे 700 रुपए। उसके लिए तो यह रकम एक छोटी मोटी जायदाद के बराबर थी। उसका गुस्सा तो देखने लायक था। उसके हिसाब से 700 रुपए का मतलब था कि आप बस उसी टैक्सी में बैठकर वापस स्टेशन जा सकते हैं और कुछ नहीं। शहर की महंगाई उसे किसी दूसरी ही दुनिया की चीज लग रही थी। लेकिन मुंबई का सफर सिर्फ महंगाई के झटकों तक ही नहीं रुका। अब कहानी में एंट्री होती है कुछ अजीबोगरीब तोहफों की और एक सांड की सवारी की, जिसने इस सफर को और भी यादगार बना दिया। अब जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। आप एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वो भी खाली हाथ, और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिसका जन्मदिन है वही आपको एक तोहफा दे देती है। इससे ज्यादा अजीब भला और क्या हो सकता था? उसके लिए तो ये मानो दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम हो गया हो, किसी के जन्मदिन पर जाकर उसी से तोहफा लेना। उसे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका मन किया कि वो जमीन में ही गड़ जाए। तो इस अजीब से मोमेंट के बाद ये पूरा ग्रुप एक मॉल में घूमने गया, जहां उन्हें एक मैकेनिकल बुल राइड दिखाई दी। अब देखिए, 21 साल के समझदार लोग तो इसे देखकर शायद आगे बढ़ जाते, है ना? पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। एक 21 साल के समझदार दोस्त की पहली प्रतिक्रिया थी, घूमी घूमी। बस फिर क्या था, एक के बाद एक सब उस पर चढ़ गए और बच्चों की तरह चिल्लाने लगे, भैया और तेज और तेज। मुंबई में इतनी मस्ती के बाद अब कहानी का अगला पड़ाव था गोवा। और यहां रोमांच एक नए ही लेवल पर पहुंचने वाला था, जहां ये लोग मस्ती में सचमुच डूबने वाले थे। तो गोवा में उनकी नाव समंदर के बीचों बीच जाकर रुकी। बोट वाले ने यूं ही पूछ लिया, किसी को पानी में उतरना है? हमारे नैरेटर को तैरना तो आता नहीं था, पर पूरा गोवा एक्सपीरियंस लेने का ऐसा जुनून सवार था कि उसने अपनी जिंदगी का शायद सबसे खराब फैसला ले लिया और पानी में छलांग लगा दी। शुरू में तो सब ठीक लगा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि पानी उसे नीचे की तरफ खींच रहा है और वो धीरे धीरे नाव से दूर होता जा रहा है। कुछ ही पलों में जो मजाक था वो एक भयानक सपने में बदल गया। और उसकी घबराहट का आलम यह था कि वो पानी में चिल्लाने लगा, भैया मुझे बीमारी है, ऊपर खींच लो। और तो और उसने ये तक चिल्लाया, भैया मैं मां बनने वाला हूं। अब डर में इंसान क्या क्या नहीं कह जाता। खैर, जैसे तैसे उसे खींचकर वापस बोट पर तो ले आया गया, लेकिन ये रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ था। इस ट्रिप का असली सबक तो अभी बाकी था, जो सबको एक साथ मिलने वाला था। पानी में उसकी हालत देखकर सब ने उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसे अपना बदला लेने का मौका भी मिल गया।
एक बनाना राइड पर। अब बनाना राइड के बारे में एक बात किसी को नहीं पता थी, इसे बीच समंदर में ले जाकर अचानक पलट दिया जाता है, और यही इस कहानी का सबसे मजेदार मोड़ साबित हुआ। और जैसे ही नाव पलटी, वही दोस्त जो कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब पानी में उसी की तरह चिल्ला रहे थे, भैया हम मर गए। उस एक पल में सब एक बराबर हो गए थे। इन तमाम अजीब, खतरनाक और मजेदार पलों ने मिलकर इस सफर को एक ऐसी याद बना दिया जिसे नैरेटर अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन ट्रिप्स में से एक मानता है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, एक डिजिटल कनेक्शन को असल जिंदगी की यादगार दोस्ती में बदलने के लिए क्या चाहिए? शायद बस एक मौका, थोड़ा सा पागलपन और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत। ठीक वैसे ही जैसा कि इन दोस्तों ने किया।